नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, राम मंदिर में काम करने वाले मजदूरों ने जब यह नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने आंखों देखी बता रहे हैं, उनसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। 22 जनवरी 2024 को रामलला के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे भारतवर्ष में निमंत्रण बांटा जा रहा है, शहर से लेकर गांव तक, घर घर अक्षत। ठीक है दोस्तों, तो वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम के अयोध्या की फोटो बांट रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है और इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों, मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो गया है। 70 में खंभों, ठीक है दोस्तों, 70 खंभों पर मूर्तिकार का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार के कारण से दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कि पिछले जो अभी त्योहार के कारण से मतलब यह काम धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब वही तेजी से काम चल रहा है। वह काम को तेजी से मतलब पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसे चमत्कार हुआ जिसे देख सभी लोगों के होश उड़ गए। असल में रात्रि में जब भी सभी मजदूर अपना काम निपटा कर सो रहे थे तंबू में, तब उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। तभी सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के सामने में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। दोस्तों, उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ आना नहीं चाहा। ठीक है दोस्तों, जब हिम्मत करके सुरेश तंबू से निकला तो वह खुद नजारा देख चौंक गया, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो देखने में काफी सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था और वह राम मंदिर के सामने उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कर रहा था, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, क्योंकि उस विमान में प्रकाश इतना तेज था कि सामान्य आंखों से देखना नामुमकिन था दोस्तों। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था कि मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक वह तुरंत बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसने तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब सुरेश सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने जा रहे थे। तो फिर सुरेश ने सभी लोगों को रोक कर रात्र की सच्चाई बताई, लेकिन सभी मजदूर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं और यह उसका सौभाग्य था कि उसको इतना सुंदर दृश्य साक्षात देखने को मिला है और वह साक्षात पुष्पक विमान को दर्शन किया है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात पुष्पक विमान। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीबो सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो
एलियन के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में रात्रि की जो मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसका आखिर क्या गारंटी है? इससे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो आगे हम आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे, जिसे एकदम समझकर आप को यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। ठीक है दोस्तों, हम आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और इस चमत्कार के लिए कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र किया गया है, जो कि पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक छीन लिया था उनसे। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान प्रभु श्री राम जी के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान से कई जगह होते हुए अयोध्या आए थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण किया था और उन्हें उस पर बैठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के हवाई जहाज के जैसा था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग का सफर किया करता था, लेकिन रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का लंका अयोध्या आए थे। ठीक है दोस्तों, मतलब लंका से अयोध्या आए थे। रावण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि वह आज के हवाई जहाज के तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडल एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह था। ठीक है दोस्तों, यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतना उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा से बड़ा किया जा सकता था और बड़ा से छोटा किया जा सकता था दोस्तों। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भरता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को एक साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था और विमान में बैठने के लिए ठीक है दोस्तों, कई आसन बने हुए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। फिर भी कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब कई हजारों सालों बाद एक बार फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। और इस पुष्पक विमान का नज़ारा वहाँ के जो मजदूर हैं उनको आंखों से दिखाई दे चुका है। इसके अलावा रामायण के प्रसंग में यह भी कहा गया है कि जब माता सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था, जिसके बाद रावण ने तलवार से जटायु के पंख को काट दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए पेड़ पक्षियों से श्री राम प्रभु पूछते हुए आगे जा रहे थे, तो मार्ग में घायल जटायु से मुलाकात होता है। मरासन पड़े
हुए जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके इस किस दिशा के ओर गया है। और जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं दोस्तों, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद के सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। और स्थानीय लोगों ठीक है दोस्तों, स्थानीय लोगों ने इसे श्री राम प्रभु के मतलब उनके भक्त का नाम लेकर उनसे जोड़कर उनके भक्त बता रहे हैं दोस्तों। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था दोस्तों। ठीक है, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर मतलब बन रहा है तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ के जो अभी भक्त हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको देखकर आश्चर्य हो रहा है कि श्री राम प्रभु खुद चलकर अपने प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ पर आकर वो देख रहे हैं कि उनकी तैयारियां कैसी चल रही है दोस्तों। तो 22 जनवरी को ठीक है दोस्तों, जो 500 वर्षों से चल रही थी महायुद्ध, जो भी इसका जो अभी इस भूमि के लिए विवाद था, इस विवादित जमीन पर अब श्री राम प्रभु का मंदिर बन रहा है। तो दोस्तों आप 22 जनवरी के दिन अपने घर पे दीपक जरूर जलाएं, दिवाली के जैसे ये जश्न जरूर मनाएं, क्योंकि श्री राम प्रभु का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं दोस्तों कि आप 22 जनवरी के दिन इस दिन को आप एकदम दिवाली के जैसे आप मनाएं, क्योंकि दोस्तों 500 वर्षों से चल रही इस विवादित जमीन पर जो अब मतलब इस जमीन पर जो अब मंदिर बन रही है, राम मंदिर, जो आप इस समय आप कलयुग के समय इस समय आप जो मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि प्रभु श्री राम को आप अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा उनका होते हुए सारे चीज़ को देखते हुए आप इस कलयुग में हैं अभी भी दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक ही विनती है कि 22 जनवरी के दिन आप दीपक जरूर जलाएं अपने घर में, और इस दिन को आप एक दिवाली के जैसे मनाएं, क्योंकि हम लोग भी इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और ये भी जो मुस्लिमों का अभी मस्जिद को लेकर ये सारे चीज़ झगड़े चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन हमेशा सत्य का ही विजय होता है, यह आप भी जानते होंगे दोस्तों। जो आज के समय में यह विवादित जमीन पर जैसे प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर बन रहा है दोस्तों। तो सत्य का नारा लगाते हुए, जय श्री राम बोलते हुए दोस्तों, इस वीडियो का अंत यहीं हम मतलब खत्म कर रहे हैं। और जो भी जानकारी हमें जैसे मिलेगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर अधिक से अधिक करें दोस्तों, क्योंकि शेयर करेंगे तो एक दूसरे तक जो यह ज्ञान की बातें हैं वह एक दूसरे तक पहुंच जाएगी। और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए दोस्तों हम आपसे अब विदा चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।